अभी मैंने 15-16 साल पहले दक्षिण की तरफ कुछ तामीरात की थी आप ही लोगों के लिए, लेकिन मदरसे में लगे रहे, वो तामीर का सिलसिला रुका रह गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर से बरसात गुजर जाए तो अक्टूबर से उसमें काम लगाना है। 4 कट्ठा जमीन है और मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा हाल बने कि बरसात भी हो तो उसमें जलसा हो सके। तो एक बहुत बड़ा हाल बनाना है और उसके ऊपर रहायशी कमरे आप लोगों के लिए बनाने हैं, ये मेरा इरादा है। इंशाअल्लाह ताला मेरी नेकी अल्लाह ताला कबूल फरमाया है तो लोगों के दिल खोल दिए हैं और आप हजरात के ताउन से बहुत बड़ा काम हुआ और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी काम होगा। जो बातें थी मैंने आपको बता दी और मैंने सच्चाई के साथ काम किया है। तो जाहिर है दारुल उलूम सैयदना इतनी बड़ी इमारत और ये ज़मीन मैंने अपने पैसे से खरीदी, 10.5 कट्ठा, और फिर ज़मीन को मैंने वक्फ किया मदरसा मस्जिद के लिए, गेस्ट हाउस के लिए। तामीरात का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी है और जारी रहेगा। औरंगाबाद में भी हमने 7 कट्ठे में बहुत बड़ी इमारत है, 250 फुट लंबी इमारत, 4 मंजिला, आप देख ही रहे हैं। दारुल फैजान से जामे रुकैया की ज़मीन में मैंने खरीद के वक्फ किया, उस पर भी 4 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं। बगल में एक मोहल्ला है मुस्लिमाबाद, वहाँ भी मैंने मदरसा खोला था और पहला मदरसा वही था। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला नेकी कबूल फरमाता है तो गैब से रास्ते खोलता है। आपके रब का इरशाद है, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं और रोजी उसको वहां से देते हैं जहां से उसने सोचा भी नहीं था। इंशाअल्लाह ताला ये काम जो मैंने किया है वो रब की अता है। कोशिश करना मेरा काम है और पूरा करना अल्लाह ताला का काम है। अब आप लोग बैठे, इधर उधर ना जाइएगा, तकरीरें होंगी सुनिएगा, उसके बाद दस्तारबंदी होगी, हिफ्ज़ के बच्चों की दस्तार देखिएगा और दुआ में शिरकत कीजिएगा। ये मेरा हुक्म है। जो मेरा मुरीद है, मेरी चाहत रखता है, उस पर तामील ज़रूरी है मेरी बातों की। कल सुबह कुरान ख़वानी होगी तबीब मिल्लत के उर्स के सिलसिले में फजर बाद, और लगभग 9 बजे से मिलाद की महफिल होगी 1 बजे तक, जिसमें आप तमाम की शिरकत लाज़मी है। आप एक खूंटे से बंधे हैं, आपने मेरे हाथ में हाथ दिया है। सिलसिले क़ादरिया में असलन गौसे आज़म के मुबारक हाथों पर मुरीद होते हैं। आप मुझसे मुरीद हुए, हकीकत में गौसे आज़म से मुरीद हुए और नज़र में बसा जब से तू खूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। आप आए हैं तो यहाँ के तमाम महफिलों में शिरकत आपके लिए लाजमी है। आप मेला मत घूमिए, सिर्फ दरगाह में जाइए, फातिहा पढ़िए और फिर यहाँ की महफिलों में शरीक होइए। कल फजर के नमाज के बाद कुरान ख़वानी, 9 बजे महफिल, 1 बजे तक, असर के बाद चादर पोशी, मगरिब के बाद हल्क़े ज़िक्र और उसमें नाते भी होंगी। आप उसमें भी शिरकत हर मुरीद के लिए लाज़मी है। कल के बाद परसों सैयदुल हिंद सैयदना पाक का उर्स है, कुरान ख़वानी होगी और लगभग 7:30 बजे कुल होगा और लगभग 8 बजे चादर पोशी के लिए हम लोग जाएंगे। आप सभी प्रोग्राम में जिसे आपने सुन लिया है, शिरकत करना आपके लिए लाजमी है। देखिए, तामीर
जो यहाँ आप देख रहे हैं, औरंगाबाद में देख रहे हैं या मुरीदीन के इलाके में जो दीनी काम हुए हैं, मेरे चप्पल जूता घिसने से नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने मेरी नेकी कबूल की, मेरी सच्चाई कबूल की तो लोगों के दिल खोल दिए। और ये सारी खिदमत मेरी तरह नहीं है, ये अल्लाह का करम है। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी मैंने 15-16 साल पहले दक्षिण की तरफ कुछ तामीरात शुरू की थी, वो आप ही लोगों के लिए, लेकिन मदरसे में लगे रहे, वो तामीर का सिलसिला रुका रह गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर से बरसात गुजर जाए तो अक्टूबर से उसमें काम लगाना है। 4 कट्ठा जमीन है और मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा हाल बने कि बरसात भी हो तो उसमें जलसा हो सके। तो एक बहुत बड़ा हाल बनाना है और उसके ऊपर रहायशी कमरे आप लोगों के लिए बनाने हैं, ये मेरा इरादा है। इंशाअल्लाह ताला मेरी नेकी अल्लाह ताला कबूल फरमाया है तो लोगों के दिल खोल दिए हैं। और आप हज़रात के ताउन से बहुत बड़ा काम हुआ और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी काम होगा। जो बातें थी मैंने आपको बता दी और मैंने सच्चाई के साथ काम किया है। तो जाहिर है दारुल उलूम सैयदना इतनी बड़ी इमारत और ये ज़मीन मैंने अपने पैसे से खरीदी, 10.5 कट्ठा, और फिर ज़मीन को मैंने वक्फ किया मदरसा मस्जिद के लिए, गेस्ट हाउस के लिए। तामीरात का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी है और जारी रहेगा। औरंगाबाद में भी हमने 7 कट्ठे में बहुत बड़ी इमारत है, 250 फीट लंबी इमारत, 4 मंजिला आप देख ही रहे हैं। दारुल फैजान सैयदना जामे रुकैया की ज़मीन में मैंने ख़रीद के वक्फ किया, उस पर भी 4 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं। बगल में एक मोहल्ला है मुस्लिमाबाद, वहाँ भी मैंने मदरसा खोला था और पहला मदरसा वही था। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह ताला नेकी कबूल फरमाता है तो गैब से रास्ते खोलता है। आपके रब का इरशाद है, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं और रोजी उसको वहां से देते हैं जहां से उसने सोचा भी नहीं था। इंशाअल्लाह ताला ये काम जो मैंने किया है वो रब की अता है। कोशिश करना मेरा काम है और पूरा करना अल्लाह ताला का काम है। आज हिंदुस्तान के मसाइल बड़े नाजुक चल रहे हैं। आप जान नहीं रहे हैं कि जनाब मुसलमानों के साथ क्या जुल्म और क्या ज्यादती हो रही है। उन सब चीज़ों को पेश नज़र भी रखना है, कुरान को जिंदा रखना है। और अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, लेकिन हम मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है कि कुरान को जिंदा रखें। उसके जिंदा रखने का सबसे बड़ा जरिया मदरसा है। आप यहाँ भी देख रहे हैं, औरंगाबाद में देख रहे हैं, मुरीदीन के इलाके में भी देख रहे हैं, मेरी दीनी खिदमत फैली हुई है। अब इसके बाद हज़रत अनाउंसर साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने जो प्रोग्राम बताए, कल सुबह कुरान खानी, उसके बाद महफिल होगी 1 बजे तक, असर बाद चादर पोशी, मगरिब बाद हल्क़ा ज़िक्र, परसों सुबह में कुरान खानी, उसके बाद महफिल कुल, और उसके बाद जो है वो चादर पोशी, लंगर तकसीम होगा। आप लंगर ले लें और उसके बाद आप चाहें तो रहें, चाहें तो जा सकते हैं। हक में बातिल